बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। पिछले सबक के अंदर शरह में तामिल को जो सबक पढ़ा था वहाँ आया था सय्यिदुल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा वाला आलिहिल मुज्तबा अल मुस्तफ़ा अल मुज्तबा। यहाँ पर बात रह गई थी। यहाँ पर मैंने कहा था ये जर आपको नज़र क्यों नहीं आ रही, इसलिए कि ये एराब तकदीरी है। फिर मैंने वहीं बतलाया था कि एराब लफ्ज़ी, एराब तकदीरी, एराब महली की पहचान क्या है, ये अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे। तो वैसे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ों की पहचानात मैंने बतलाई हुई है, वो देखनी है तो वो भी देख लें। तो आज के सबक के अंदर हम यही पढ़ेंगे एराब लफ्ज़ी, एराब तकदीरी, एराब महली की पहचान पढ़ेंगे। एराब तीन किस्म का होता है, लफ्ज़ी भी होता है, तकदीरी भी होता है, महली भी होता है। तो आज के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह इन्हीं की पहचान पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ एराब लफ्ज़ी है, यहाँ तकदीरी है और यहाँ महली है। ठीक है, दो तरह से समझाऊँगा। ये ऊपर यहाँ तक एक तरीका है और दूसरा नीचे ये दूसरा तरीका है। ये तरीका थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा और ये तरीका आसान है, लेकिन फ़ायदेमंद तरीका ये साबित होने वाला है। आपको ये भी फ़ायदा देगा, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको इससे होने वाला है। इस वजह से इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, एक महल एराब होता है और दूसरा महल इस्म होता है। मैं आपको समझा दूं कि मिसाल जा ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन। ठीक है, अब ज़ैद के अंदर अमल करने वाला कौन है? जा फेल अमल करने वाला है। ये किस पर अमल करेगा? दाल पर अमल करेगा। चूँकि आपने नहव के अंदर पढ़ा होगा, नहवी हजरात जो हैं ये आखिरी जो कलिमा का आखिरी हर्फ होता है ये उसी से बहस करते हैं। कलिमा के आखिर के अंदर ज़म्मा आएगा या कसरा आएगा या फ़तह आएगा, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो तनवीन, किस तरह की हरकत, किस तरह का एराब आएगा। ठीक है, एक होता है हरकत और दूसरा होता है एराब। इसका फ़र्क भी मैं आपको समझाता हूँ, इसको मैं समझा दूँ, इसको रेज़ करके मैं आपको समझाता हूँ कि हरकत क्या होती हैं और एराब क्या होता है। तो इस वजह से जा ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन, अब जा अमल कर रहा है किसके अंदर? दाल पर। तो दाल क्या है? महल एराब, एराब वाक़ होने की जगह। तो जा दाल के ऊपर अमल करेगा। इसी तरह रअयतु ज़ैदन, रअयतु जो है ये भी ज़ैद के ऊपर जो आखिर के अंदर दाल है, ज़ैद के अंदर जो आखिर में दाल है ये भी उसी पर अमल करेगा। अब हमारा महल एराब क्या हो गया? जिस कलिमा पर कोई आमिल अमल कर रहा हो वही क्या होता है? महल एराब होता है। जा ज़ैदुन, मैंने मिसाल अभी समझाई है, आपको दोबारा समझा देता हूँ। जा ज़ैदुन, जा अमल किस पर कर रहा है? दाल पर कर रहा है। तो यही दाल क्या है? महल एराब है। ठीक है, ये नीचे मैंने लिख दिया। रअयतु ज़ैदन, रअयतु किस पर अमल कर रहा है? दाल के ऊपर अमल कर रहा है। तो इस वजह से ये दाल क्या हुआ? महल एराब हुआ। ठीक है, अब जा ज़ैदुन में ज़ैद फ़ाइल बन रहा है, रअयतु ज़ैदन में ज़ैद क्या बन रहा है? मफ़ऊल बन रहा है। तो ये पहली मिसाल के अंदर फ़ाइलियत महल इस्म और दूसरी मिसाल के अंदर मफ़ऊलियत, ज़ैद चूँकि मफ़ूल बन रहा है तो ये महल इस्म हुआ। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि आपने कभी इस तरह की बातें सुनी नहीं होंगी ना, इस वजह से ये दूसरा तरीका मैं समझाऊंगा। इससे इंशाअल्लाह बात क्लियर हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। एराब लफ्ज़ी, तकदीरी, महली की कभी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर अब हम देखते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एराब लफ्ज़ी है या तकदीरी है या महली है। ठीक है, एराब लफ्ज़ी, अगर इस्म क्या हो गया? यही ज़ैद। ठीक है, दूसरी मिसाल के अंदर भी ज़ैद, ये क्या है? इस्म। अगर इस्म और महल एराब, महल एराब क्या है? दाल, और यहाँ पर भी क्या है? दाल। ये देखें मैंने इधर लिख दिया महल एराब, क्योंकि जा दाल के ऊपर अमल कर रहा है तो महल एराब हमारा क्या बनेगा? यही दाल बनेगी। अगर इस्म और महल एराब दोनों में एराब कबूल करने की सलाहियत हो तो वो एराब लफ्ज़ी होगा। इस्म के अंदर भी जैसे फ़ाइल और मफ़ूल, ठीक है, इनके अंदर भी एराब कबूल करने की सलाहियत है। और महल एराब यानी दाल, ज़ैद, बकर वग़ैरह, बकर के अंदर रा है, अमर के अंदर भी रा है, तो ये एराब को कबूल करने की सलाहियत रखते हैं। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं उनमें एराब लफ्ज़ी होगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर है एराब तकदीरी। एराब तकदीरी, इस्म में एराब कबूल करने की सलाहियत हो। ठीक है, इस्म क्या है? यही ज़ैद,
ठीक है, इसमें एराब कबूल करने की सलाहियत हो, महल एराब में सलाहियत न हो तो वो क्या होगा, एराब तकदीरी। जैसे मैंने पिछले सबक के अंदर आपको बतलाया था, जा मूसा रअयतु मूसा मररतु बि मूसा, ठीक है। इसी तरह जा गुलामी रअयतु गुलामी मररतु बि गुलामी। तो ये तमाम तर वो हैं जिनके अंदर इस्म चूँकि फ़ाइल भी बन रहा है, मफ़ूल भी बन रहा है, ठीक है। जा मूसा, मैं इधर चलो लिख देता हूँ आपको समझा दूँ। जा मूसा रअयतु मूसा, ठीक है। अब पहली मिसाल के अंदर जा मूसा, ये क्या बन रहा है, जा का फ़ैल बन रहा है, और दूसरी मिसाल के अंदर रअयतु मूसा, ये जा का क्या बन रहा है, मफ़ूल बन रहा है। अब मूसा ये इस्म है, इसके अंदर एराब कबूल करने की सलाहियत है, ठीक है, मूसा के अंदर। क्यों? इसलिए कि ये फ़ैल बन रहा है, फ़ैल बन रहा है तो एराब कबूल करने की सलाहियत तो होगी, फ़ैल मरफू होता है। और दूसरी मिसाल के अंदर रअयतु मूसा, मूसा क्या बन रहा है, मफ़ऊल बन रहा है, और मफ़ऊल के अंदर भी एराब कबूल करने की सलाहियत होती है। तो इस वजह से अब इस्म के अंदर एराब कबूल करने की सलाहियत है, लेकिन जो महल एराब है आखिर के अंदर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर के अंदर चूँकि एराब कबूल करने की सलाहियत नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर एराब क्या होगा, तकदीरी होगा। जैसे दूसरी मिसाल भी देख लें, जा गुलामी रअयतु गुलामी मररतु बि गुलामी, वहाँ पर भी जो गुलाम है तो वो फ़ाइल या मफ़ूल बन रहा है, तो उसके अंदर एराब कबूल करने की सलाहियत है, लेकिन जो आखिरी कलिमा है, आखिरी लफ्ज़ है महल एराब, उसके अंदर एराब कबूल करने की सलाहियत नहीं है, तो वहाँ पर एराब क्या होगा, तकदीरी होगा। उम्मीद है अब बात कुछ आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब जा ज़ैदुन इस्म और महल एराब दोनों के अंदर एराब कबूल करने की सलाहियत है, ठीक है। तो इस वजह से एराब लफ्ज़ी हुआ। जा मूसा रअयतु मूसा, यहाँ पर मूसा इस्म के अंदर तो एराब कबूल करने की सलाहियत है, लेकिन जो महल एराब है आखिर के अंदर खड़ी ज़बर लगी हुई है, या यूँ समझें या लगी हुई है, तो इसके अंदर एराब कबूल करने की सलाहियत नहीं है, ये एराब कबूल नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये क्या हुआ, एराब तकदीरी हुआ, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर एराब महली। एराब महली किसे कहते हैं? अगर इस्म में एराब कबूल करने की सलाहियत ना हो तो वहाँ पर एराब महली होगा। जिस तरह के मबनियात हैं इनके अंदर एराब कबूल करने की सलाहियत नहीं होती, जैसे अस्माए मौसूला, अस्माए इशारा, अस्माए मुज़मरात, ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं, एराब को कबूल करने की इस्म, ये तमाम तर हैं तो इस्म, लेकिन इस्म ऐसे हैं इनके अंदर एराब कबूल करने की सलाहियत नहीं है, ये एराब को कबूल नहीं करते, तो वहाँ पर एराब क्या होगा, महली होगा। तो उम्मीद है आपको ये तरीका समझ आ गया होगा कि एराब लफ्ज़ी तकदीरी महली की पहचान क्या होती है। ये तरीका तो था थोड़ा मुश्किल, इससे एक और आसान तरीका भी है, एराब महली, एराब तकदीरी, एराब लफ्ज़ी। वो नीचे मैंने लिखा हुआ तो है, लेकिन अभी आपको समझाता नहीं हूँ, इसके सबक लंबा हो जाएगा, फिर आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। तो अभी आप इस पहचान को देखें, अगर ये समझ नहीं आती तो मुझे बतला दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह मैं ये भी आपको समझा दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, तो मैंने इसको रेज़ कर दिया, ये सबक लंबा हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा तरीका जो है वो भी मैं आपको बतला दूंगा। अब पहले तो आप इसी को समझें जो अभी मैंने समझाया है, ठीक है, इसको समझें। अगर ये समझ नहीं आता तो आप बतला दें, फिर इंशाअल्लाह मैं दूसरा तरीका भी बतला दूंगा। बाकी है कि मैंने कहा था हरकत और एराब, इसका जो तरीक़ाकार होता है, हरकत किसे कहते हैं और इसी तरह एराब किसे कहते हैं, वो भी इंशाअल्लाह मैं अगले सबक के अंदर बतला दूंगा। लेकिन वक्तन फ़वक्तन जैसे हमारी इबारत चलती रहेगी, साथ साथ जो कवानीन होंगे वो भी हम इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे। लेकिन मेरा तरीक़ाकार यही होगा, कवानीन को अलग से बयान करूँगा और जो तरकीब होगी उसको अलग से बयान करूँगा, ठीक है। उम्मीद है आज के सबक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर किया करें, ताकि हम फिर आपके लिए मज़ीद मेहनत के साथ, तवज्जो के साथ सबक बनाकर आप तक पहुँचाते रहें।
तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें। और आपके जितनी दोस्त अब आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपने खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।